आज हम नरेश मेहता जी की रचना हिम इसका पाठ करेंगे। इस पाठ में, इस पद्यांश में नरेश मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राज्यभार राजा परीक्षित को सौंपकर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर से किया था। यहाँ कवि ने उस समय के वहाँ जब उस मार्ग का वर्णन किया है जो उनके साथ साथ चली थी, और वहाँ के दृश्यों का भी वर्णन किया है। उनका कहना है कि हिमालय जड़ भी है और चेतन भी। उनकी नदियाँ, चोटियाँ, वन सब उनको चेतना के रूप में नज़र आते हैं। तो यहाँ हम इस पाठ का पठन करेंगे पहले, और उसके बाद उसको समझेंगे। हिम, केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर केवल चलना ऊर्ध्वतम ही है चलना, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती। छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, मधु मानव से उत्सव जंगल। ग्रीष्म तपे तांबियारे झरे पात की, वे वनानियाँ गिरे चीड़ फूलों से लदी भूमि। औषधियों के वल्कल पहने परम हितैषी वृक्ष, सभी कुछ छूट गए। तो इतना हम देखेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इस पद्यांश में हिम में कवि नरेश जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राजपाट का दायित्व राजा परीक्षित पर छोड़कर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित थे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के भी पुत्र, यानी अर्जुन के पौत्र। पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर से किया था। यह उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। हिम का अर्थ ही बर्फ है, और वहाँ कठोर ठंड पड़ रही है। वातावरण में क्या है? बिल्कुल शांति है, और पांडव केवल चलना ऊर्ध्वतम ही है चलना। पांडव सिर्फ ऊंचाइयों पर चलते जा रहे हैं। जैसे ऊंचाइयों पर पृथ्वी, गौरी शंकर का जो मंदिर है बहुत ही ऊंचाइयों पर है, तो ऊंचाइयों पर जिस तरह वो गौरी शंकर का मंदिर बना हुआ है, और उसी तरह ये ऊंचाइयों पर ऐसे चले जा रहे हैं जैसे गौरी शंकर का मंदिर। छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, मधु मानस से उत्सव जल। और ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, और पर्वत पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। वहाँ कस्तूरी मृग वाले जंगल, ग्रीष्म ऋतु के ताप से तांबे के रंग से होकर झरने वाले पत्तों के जंगल। गर्मी से क्या होते हैं? पत्ते पीले पीले से दिखाई देते हैं, तांबे के रंग से दिखाई देते हैं। तो ऐसे वो गर्मी के कारण पूरे झरे हुए पत्ते वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर ये पांडव चलते जा रहे हैं। गिरे हुए चीड़ के फूलों से ढकी हुई धरती, और औषधियों के वल्कल पहने पे, औषधियाँ दवाइयों के वल्कल यानी ये पेड़ की जो छालें हैं वो पहने हुए परम हितैषी वृक्ष, जो दूसरों का हित करते हैं दवाइयों के माध्यम से, ऐसे वृक्ष भी सभी पीछे छूटते चले जा रहे हैं। यानी ये जो पांडव हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं, और ये सारी जो सृष्टि की जो रचनाएं हैं वो सारी पीछे छूटती जा रही हैं। नाना वर्ण गंध के फूलों की वाली उपस्काएं, देव अप्सराओं के परिधान सरीखी, रंग बिरंगी डैनों वाली वे पाखी दल। और सांझ के देवदार वन वाला उनका वह आकुल यानी बेचैन आरंकन कूचन, जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें यानी गुप्त बातें। कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में, प्रांतर यानी पथ यानी रास्ते में। प्रत्येक पेड़ से कोहरे जैसा आलिंगन हो, अंधकार तब उठता था। पर इस सबसे असंपृक्त यानी अलग रहने वाला, तटस्थ रहने वाला केवल शब्द नदी का।
और हवा का इन उन्मुक्त हवाओं में चीड़ों के वन पर झरनों के कलकल करते। तो यहाँ पर हम दूसरे जो पद्यांश है उसका अर्थ देखेंगे। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि तरह तरह के नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपस्काएँ यानी घाटियाँ, तो अलग अलग रंगों और गंधों वाले फूलों की घाटियाँ देव अप्सराओं के वस्त्र सरीखी लगती हैं। रंग बिरंगी पंखों वाले पक्षीगण का शाम के समय देवदार के वृक्षों पर वन में जो उनका स्वर है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आश्रम की कन्याएं कुछ गोपनीय बातें कर रही हों। कवि कहते हैं कि वन के इस प्रकार का अंधकार छा गया है जैसे वन के प्रत्येक पेड़ को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। कोहरा जब आता है तो किस तरह वातावरण अंधकार में छा जाता है, तो उसी तरह वातावरण अंधकार में छा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सारे वृक्षों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। पर इस सबसे असंतृप्त रहता था केवल शब्द नदी का। यहाँ पर कवि कहते हैं कि केवल नदी तथा हवा का शब्द ही इन सब घटनाओं से अलग था, क्योंकि पर्वत की स्वतंत्र हवा में चीड़ों के जंगल झरनों की तरह कलकल करते हैं, उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। और हवा का इन उन्मुक्त हवाओं में चीड़ों के वन झरनों से कलकल करते हुए चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। प्रत्येक मोड़ पर 10 पुत्रों सी मिलने वाली वे उद्दाम किंतु संकोची नदियाँ, चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल, हर क्षण नदी या की नदी से गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही पगवाटें भी छूट गई। पगवाटें यानी पगडंडियाँ सब छूट गई जैसे सांसारिकताएं थी ये कभी। तो यहाँ पर जो कवि हैं नरेश मेहता, वो कहते हैं कि पर्वत की स्वतंत्र हवा में चीड़ों के जंगल झरनों की तरह कलकल करती ये जो नदियाँ हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हिमालय पर्वत पर सूर्योदय चीड़ के फूलों की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। रास्ते के हर मोड़ पर दक्ष कन्याओं की तरह मिलने वाले निरंकुश और लज्जालु नदियाँ, पत्थर की चट्टानों पर नदियों की लहरों से उत्पन्न धुला धुला सा शोर तथा हर क्षण घाटी और नदी से गिर सकने वाले तथा पर्वत का सहारा लेकर चली आती हुई पगडंडियाँ अब उसी प्रकार पांडवों से पीछे छूट गई जैसे ये पगडंडियाँ भी क्या हैं, सांसारिक है। यहाँ पर संसार की सारी मोह माया को छोड़ते हुए पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वो आगे चलते जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह छूटते जा रही हैं जैसे कि उनका सारा मोह माया जो है उनकी पीछे छूटती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि ये जो थे यहाँ पर राजा और रंक जो भी हों उनको सभी को ईश्वर की तरफ रिक्त स्थान हाथ खाली करके जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। ये हालांकि पांडव हस्तिनापुर के राजा थे किंतु उनको भी आखिर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और यह रचना ये जो हमें ये बता रही हैं कि सारे लोभ मोह से मुक्त होने की यह रचना प्रेरणा देती है। अब इन्होंने तो पूरी हस्तिनापुर को जीत लिया और ये वहाँ के राजा थे, लेकिन इनको भी अंत इनका क्या हुआ कि उनको भी अपना ये सब कुछ राजपाट का मोह माया छोड़कर इनको अपना हिमालय की ओर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना पड़ा। तो इस तरह का संदेश जो है वो यहाँ पर कवि देते हैं। धन्यवाद।